ओम शांति। आज की तारीख है 1 जुलाई 2017। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, शिव बाबा की नंबर 1 श्रीमत है कि सवेरे सवेरे उठ मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। प्रश्न, उदारचित बच्चों की निशानी क्या होगी? उत्तर, वे औरों का भी कल्याण करते रहेंगे। दान करने का शौक होगा। इस समय जो दान करते हैं उन्हें ही पुण्य मिलता है। दूसरा, उदारचित बच्चे भोलानाथ बाबा जैसे फराक दिल होंगे। वे यज्ञ में दधीची ऋषि मिसल हड्डियां देंगे। आज का गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। बच्चों के लिए कौन आया? कहते हैं सुबह का साईं, क्योंकि वे रात को सुबह बनाने वाला है। रात का साईं है रावण। ये अच्छी तरह नोट करो, तब बुद्धि में बैठेगा। बुद्धि में यह फर्क है ना, बुद्धि में यह फर्क है ना। सतो प्रधान, सतो रजो तमो बुद्धि होती है। बुद्धि में फर्क है। અને एक है सतो प्रधान बुद्धि। बाबा ने तो बुद्धि सबको एक जैसी दी है, दिव्य बुद्धि। दिव्य बुद्धि का वरदान दिया, दिव्य बुद्धि बनाने की युक्तियां बताई, सब कुछ है। लेकिन बुद्धि में फर्क है। क्या फर्क है? कोई है सतो प्रधान बुद्धि, हर बात को अच्छा अच्छा सोचना, हर बात में अपना कल्याण, दूसरों का कल्याण सोचना, और नेचुरली हर बात में पॉजिटिविटी ढूंढना। ठीक है, तमो प्रधान बुद्धि, हर बात में अच्छा भी उनके लिए करो तब भी उनके लिए नेगेटिविटी है, उसे कहते हैं तमो प्रधान बुद्धि। और आज की डेट में सब क्या हो चुके हैं? तमो प्रधान। लेकिन अब बात आती है ब्राह्मण बच्चों की, तो ब्राह्मण बच्चों में भी सतो सतो रजो तमो ऐसे हैं, है ना। बुद्धि एक समान मिल रही है, परंतु फर्क तो है ना। कोई तो इशारे से समझ जाते हैं। इशारे से समझना माना जो आपके भले की बात कही जा रही है उसको माना तुरंत समझ आना कि हमारे भले के लिए कहा जा रहा है। कोई तो इशारे से समझ जाते हैं। तुम समझते हो बरोबर सुबह का साईं है, रात को दिन बनाते हैं। तुमको अब दिन का मालिक अर्थात नई दुनिया का मालिक बनाते हैं। मालिक बनेंगे तब जब श्रीमत पर चलते रहेंगे। मालिक बनेंगे तब जब श्रीमत पर चलते रहेंगे। सौदागर लोग जब सुबह को दुकान खोलते हैं तो पहले पहले माथा टेकते हैं। मंदिर में भी ऐसे करते हैं। दुकान के आगे नमस्कार कर फिर घुसते हैं, क्योंकि आमदनी होती है ना। आमदनी के लिए कहते हैं सुबह का साईं बेड़ा बने लाई। अभी तुम बच्चे जानते हो ये कौन है? ये कौन है? उसको हमारी आत्मा जानती है। वह हमारा बाबा है, साईं बाबा है। साईं बाबा है, रात को दिन बनाने वाला। ये हमारा बाबा साईं बाबा है, रात को दिन बनाने वाला। आजकल साईं बाबा भी अनेक निकल पड़े हैं। रात को दिन बनाने वाला साईं बाबा एक ही है और बहुत भोला है। नाम ही है भोलानाथ। भोली कन्याओं माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं, उन्हों को वर्षा दे विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम अपने बाप को सवेरे उठकर याद करते रहो तो एकदम बेड़ा पार हो जाए। तुमको एकदम विश्व का मालिक बना देते हैं। मेहनत कुछ भी नहीं देते, बस यही धंधा करते रहो, सबको यही परिचय देते रहो। कहो रात को दिन बनाने वाला अथवा नर को स्वर्ग बनाने वाला कहते हैं मुझे याद करो, तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। पैगाम देना है। आगे भी सबको पैगाम दिया था, आगे भी सबको पैगाम दिया था। तुम समझा सकते हो।
भगवान बाबा आया है वर्षा देने के लिए। बेहद का बाप जरूर स्वर्ग का ही वर्षा देंगे। सिर्फ बाप को याद करना है। होली माताओं के लिए कितना सहज उपाय बताते हैं, सिर्फ याद करना है। मीठी मीठी माताएं, वह मीठी मीठी कन्याएं, वह मीठे मीठे बच्चे, और कोई मेहनत नहीं देता हूं, और कोई मेहनत नहीं देता हूं, सिर्फ और सभी का संग छोड़ दो। भक्ति मार्ग में तुम गारंटी करते आए हो, आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे, कहते हैं ना, ऐसे गाते हैं ना, मेरा तो एक आप दूसरा ना कोई, गिरधर गोपाल कहते हैं। परंतु यह तो बाप है, उन्होंने गोपाल श्री कृष्ण को बना दिया है। वास्तव में यह है चैतन्य गायें, यह है चैतन्य गायें। शिव बाबा ज्ञान की पालना करते हैं, ज्ञान घास खिलाते हैं। वह श्री कृष्ण की आत्मा भी अभी बहुत जन्मों के अंत में है, नाम रूप देश काल हर जन्म में फिरता रहता है। तुम शूद्र से ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से देवता बनते हो। ये राधे कृष्ण की वंशावली कहो व विष्णु की वंशावली कहो, विष्णु की विजय माला व राधे कृष्ण की विजय माला तुम थे, तुम थे। फिर अब चक्र लगाकर वह बनते हो, अब तुम ब्राह्मण फिर देवता बनते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सूर्यवंशी राजा रानी प्रजा आदि सब होते हैं। बाप कहते हैं जितना जो श्रीमत पर चलता है, नंबर 1 श्रीमत मिलती है, सवेरे उठ साईं भोलानाथ बाबा को याद करो, साईं भोलानाथ बाबा को याद करो। बाप कहते तुम आत्मा हो ना, शरीर धारण कर पाठ बजाती हो, ऊपर में तुम आत्माएं रहती हो। अब जानते हो हमारा बाबा हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। कल्प कल्प के संगम पर एक ही बार शिव बाबा आते हैं। कल्प के बाद ही तुमको फिर यह निश्चय करना होता है कि मैं आत्मा हूं। बाप को याद करना है। जिनका मिसाल देते हैं ना, कहता था मुझे काम दो, नहीं तो खा जाऊंगा। बाप कहते हैं अगर मुझे याद नहीं करेंगे तो जिन रूपी माया खा जाएगी। अगर मुझे याद नहीं करेंगे तो जिन रूपी माया खा जाएगी। ऐसे भी नहीं कि तुम सदैव याद करेंगे, अभी पुरुषार्थी हो। यह है सहज राजयोग और ज्ञान, हेल्थ और वेल्थ दोनों मिलती हैं। मनमना भव मध्याजी भव। बाप कहते हैं मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। बस फिर क्यों अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए। आधा कल्प भक्ति मार्ग में टाइम वेस्ट गवाया है। आधा कल्प ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प ब्रह्मा की रात। उन्होंने फिर लंबी चौड़ी आयु दे दी है। कलयुग की इतने 1000 वर्ष, सतयुग की इतनी, फिर आधा आधा हो ना सके। बाप बैठे समझाते हैं पहले अवे बिचारी भक्ति थी, फिर वह बिचारी बन पड़ी है भूत पूजा, अर्थात 5 तत्वों के शरीर की पूजा भी करने लग पड़े हैं। बाबा का देखा हुआ है, गंगा के किनारे जाकर बैठते हैं, अपनी पूजा कराते हैं। साईं बाबा भी भिन्न भिन्न प्रकार के बहुत हैं। ये बाबा तो कितना गुप्त है, उनको तुम्हारी दिल पहचानती है। ये बाबा तो कितना गुप्त है, उनको तुम्हारी दिल पहचानती है। बाबा कहते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ, तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। वे है ही हेवनली गॉड फादर, जरूर स्वर्ग की स्थापना करेंगे, स्वर्ग की स्थापना करेंगे, समझते हो। स्वर्ग स्थापन करेंगे ना बाबा, हेवनली गॉड फादर है। रावण आकर नरक स्थापन करते हैं, ये समझ भी तुमको है। मनुष्य तो सिर्फ कहने मात्र कहते हैं, समझ तो कुछ भी नहीं है। यह भी कहते हैं उल्टा झाड़ है। क्या ये उल्टा झाड़ है? कल्प वृक्ष भी कहते हैं, परंतु उनकी आयु बता नहीं सकते। वृक्ष की आयु लाखों वर्ष तो हो ना सके, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। बाप कितना प्यार से बैठे समझाते हैं। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों, ये तो प्यार से समझाते हैं। जैसे लौकिक बाप प्यार से बैठ समझाते हैं ना, स्कूल में जाओ, यह करो, पढ़ाई कर लो,
लायक बन जाओगे। कितना प्यार समझा तुम जानते। अभी तो तमो प्रधान है, अभी तो तमो प्रधान है। जब रजो प्रधान होंगे तो टीचर भी अच्छी शिक्षा देते होंगे, माँ बाप भी अच्छी शिक्षा देते हैं। माना सोचो आज तमो प्रधान है, तो तमो प्रधान बुद्धि होने के कारण टीचर भी उल्टा सिखाते हैं, माँ बाप भी उल्टा सिखा देते हैं। तो बाबा मिसाल देते कि जब रजो प्रधान होंगे तो टीचर भी अच्छी शिक्षा देते होंगे, माँ बाप भी अच्छी शिक्षा देते होंगे। बच्चों को सुख के लिए ही रचते हैं। कहते हैं एक बच्चा तो जरूर होना चाहिए, एक बच्चा मिला फिर कहेंगे एक बच्ची भी जरूर चाहिए, नहीं तो लक्ष्मी नहीं आएगी। माना एक बच्चा होना चाहिए, फिर एक बच्चा हो गया तो फिर कहते एक बच्ची भी जरूर होनी चाहिए, नहीं तो लक्ष्मी नहीं आएगी। कहा जाता है ना ऐसे कि जिस घर में कन्या नहीं तो वो घर घर नहीं, से माना जाता है। तो फिर एक बच्चा हुआ फिर बची हुई। अभी तो क्या हाल है, बच्चे तो एकदम नाक में दम कर देते हैं। सत्युग में ऐसी बात ही नहीं। स्वर्ग फिर तो क्या, स्वर्ग फिर तो क्या, स्वर्ग की तो बात ही निराली है। तुम मीठे मीठे बच्चे अब स्वर्ग की बादशाही ले रहे हो। तुम जानते हो कि मनुष्य तो कितने पत्थर बुद्धि बने हैं, बाप को ही नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। ऐसे नहीं कि जितने बैठे हैं सब जानते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। बाप को याद करने की बड़ी मेहनत है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। आज तुम पहचानते हो, फिर कल ऐसे नहीं कहना कि हम बच्चे नहीं हैं। कहेंगे कि तुम जैसे कपूत हो। कपूत को बाप कभी धन नहीं देते हैं। मनुष्य भक्ति में जो भी जप तप तीर्थ आदि करते हैं उनसे पतिति बनते आए हैं। भक्ति तो बहुत करते हैं, फिर भी ऐसी हालत क्यों। भारत में अथाह भक्ति है, भक्ति अथाह है ना भारत में। बाप कहते जो पुराने भक्त हैं, जिन्होंने शुरू से शिव बाबा की पूजा की है, वही नीचे गिरते गिरते पतित बने। झाड़ में भी देखो, पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी, फिर भक्ति मार्ग दिखाया है, फिर भक्ति का अंत होता है तो काले हो जाते हैं। दुनिया काली आयरन एज हो जाती है। ड्रामा का खेल है ना, आधा कल्प ज्ञान आधा कल्प भक्ति जरूर चलनी है। अब तुम बच्चे ज्ञान लेते हो, सुबह का साईं ज्ञान देते हैं, सुबह का साईं ज्ञान देते हैं। दुनिया में तो अनेक भिन्न भिन्न साईं लोग हैं। तुम दुनिया में बड़े बड़े देशों में चक्कर लगाओ, जांच करो तो तुमको हर जगह से किस्म किस्म के मिलेंगे। कहेंगे यह तो साक्षात साईं बाबा है, फलाना है। सतगुरु है ही सदगति के लिए। सतगुरु तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, कौन समझाते हैं। आत्मा कहती है बाबा आप सत्य कहते हो, हम आपकी श्रीमत पर आपको याद करते हैं। कल्प कल्प हम आपको याद कर आपसे वर्षा लेते हैं। अनेक बार आपसे वर्षा लिया है, अब फिर से ले रहे हैं। यह भी याद करो, बरोबर हम बाप से वर्षा लेते हैं। फिर 5000 वर्ष के बाद ऐसे ही गवाएंगे, फिर आप आएंगे हम वर्षा लेंगे। कितनी सहज बात है। पुराने घर में रहते नया घर बनाया जाता है, टाइम तो लगता है, टाइम तो लगता है। तुम बच्चे जानते हो बाबा नया घर बना रहे हैं। पुराने घर से अब उद्योग तोड़ना है, नया घर है सतयुग, वहां जाकर हम रजाई करेंगे। वह बेअद का नया घर। अब यह पुरानी दुनिया है ना, पुराना बेअद का पुराना घर, इसमें तुम्हारा वैराग्य है बेअद का। पुराने कलयुगी छीछी संबंध से निकल अभी हम सतयुगी गुल गुल संबंध के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो पुरुषार्थ भी अच्छा करना चाहिए, तो पुरुषार्थ भी अच्छा करना चाहिए। जब बैठे ही हो तो कुछ करके उठो ना। क्या करने बैठे हो ऐसे ही, वहां भी बैठे यहाँ भी बैठे थे, क्या फायदा। जब बैठे ही हो तो बुद्धि 100% दो, देखो कुछ कमाई करके उठो। परम पिता परमात्मा से आत्माओं का कितना लव होना चाहिए, और सबसे लव हटाए एक से लव होना चाहिए। सभी द्रौपदियां पुकारती हैं नगन होने से बचाओ, बहुत अत्याचार करते हैं। बाप कहते इतने पाप करेंगे तभी तो पाप का घड़ा भरेगा और विनाश होगा। ये जो अत्याचार करते हैं, रोकते हैं, टोकते हैं, तो ये क्या भर रहा है, पाप का घड़ा। इतने पाप करेंगे तभी तो पाप का घड़ा भरेगा और विनाश होगा। यह भी ड्रामा अनुसार उसमें जानवर पक्षी आदि जो कुछ भी है उनका पार्ट है।
आज जो हुआ सो कल्प पहले हुआ था। एक अखबार में लिखते हैं 100 वर्ष के अंदर जो हुआ था सो तो सहज है, उन्हों के पास हिस्ट्री रहती है, मुख्य मुख्य बातें लिखते हैं। तुम भी लिख सकते हो कि हूबहू 5000 वर्ष पहले क्या हुआ था। वो लिखते हैं 100 वर्ष में ये हुआ है, आप लिख सकते हो 5000 वर्ष में क्या हुआ था। दुनिया में जो कुछ भी हुआ है बोलो 5000 वर्ष पहले ये सब हुआ था, बोल दो। मुख से कहते हैं भारत स्वर्ग था, तुम सिद्ध कर बताएंगे। बोलो अभी वही भारत कंगाल है। ये लड़ाई कोई नई नहीं है, कल्प कल्प लगती रहती है, परंतु तुम्हारी बात को कोई मानेंगे नहीं, परंतु तुम्हारी बात को तो कोई मानेंगे नहीं। हाँ, कोई ना कोई तो निकलेंगे जो समझेंगे ये बात तो ठीक है, यह भी समझते हैं मौत सामने खड़ा है। कोई है जो ना चाहते भी ये बॉम्ब शादी बनवाते रहते हैं, कोई तो है जो ना चाहते भी ये बॉम्ब शादी बनवाते रहते हैं। बेचारे बिल्कुल ही अंधेरे में, कुछ भी पता ही नहीं है, जो आया सो कह देते हैं। अपने को बहुत अक्लमंद समझते हैं, माना जो आता है ना मुंह में सब कह देते हैं, तो अपने को क्या समझते हैं, बड़े अक्लमंद समझते हैं। ये क्या करें, हमसे तो बनवाया जा रहा है, हम खुद बना रहे हैं, हमसे बनवाया जा रहा है, अब क्या करें, इनका पार्ट है। तो अपने को बहुत अक्लमंद समझते हैं। तुम जानते हो ये सब विनाश हो जाएंगे। बाबा कहते हैं हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होना है। मालूम है ना, ये विनाश तो होना ही है, ये तो पता है, ये तो यथार्थ सत्य है। लेकिन अभी तो टाइम मिला है, पुरुषार्थ कर लो कि विनाश के समय खुद ना विनाश हो रहे हो, स्व इच्छा से शरीर का त्याग करें। इतनी प्रैक्टिस हो तब ना, ये तो मालूम है कि विनाश तो होना है। बाबा कहते हैं हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होना है, फिर तो भगवान को याद करेंगे। उस समय किसको याद किया जाता है, जब ऐसे कोई कष्ट होता है जिसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, तो क्या कहते हैं, हे भगवान, हे भगवान। हर एक के मुंह से निकलता है, हर एक के। मानो चारों तरफ पानी पानी हो, कोई पहुंच ना पा रहा हो, तो क्या कहते हैं, हे भगवान किसी को तो भेज दे, कोई तो आए बचा ले, कहते हैं ना। उस समय की फोन भी नहीं लग रहे हैं, टेक्नोलॉजी सारी डेड, चारों तरफ पानी पानी है, बीच में खड़े, एक हल्का सा वो एक रह गया डब्बा सा, उसके ऊपर खड़े, कोई आ जाए बचा ले, कोई प्लेन में किसी को भेज दे। इस समय किसको याद किया जाता है, भगवान का। कि मतलब किसी की बुद्धि को परमात्मा टच करे, वो प्लेन में आए, ऊपर से सीढ़ी फेंके, हम चढ़ जाएं, ये किसने करा है, कौन सी टेक्नोलॉजी है। उस समय तो परमात्मा ही याद आता है ना, कि कोई मुझे सैल्वेज करे, कोई मुझे बचाए, मेरा बेड़ा पार लगाए। इतनी दुआएं कमाई हैं, जो परमात्मा आवाज सुने आए, कैसे होगा। या जैसे जैसे पानी बढ़ता, चलो वो इतने डूबे, ये भी डूब गया। सोचो, थोड़ा सा सोचो। हाय हाय तो होनी है, पर जय जयकार उसके बाद होनी है। पर किसकी जय जयकार होनी है, वो बच्चे जो इस समय संगम पर बाप के साथ मददगार बनते हैं, उनकी जय जयकार। जो बचते हैं उनकी जय जयकार होती है ना। तुम जानते हो सब विनाश हो जाएंगे। बाबा कहते हैं हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होना है, फिर तो भगवान को याद करेंगे। जो जिसका इष्ट होगा उनको ही याद करेंगे। उस समय उनको ही याद करते हैं ना कि आप बचाओ, भगवान को तो जानते ही नहीं। तुम तो जानते हो भगवान एक बिंदी है, कितनी छोटी बिंदी, कितना वंडर है। तुम तो नहीं कहेंगे कि वह इतना बड़ा लिंग है, नहीं, तुम कहेंगे स्टार है। आत्मा भी स्टार है, उसमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। कितनी सूक्ष्म बातें हैं, कितनी सूक्ष्म बातें हैं। फट से किसको ये बातें बताई नहीं जाती है। पहले पहले तो समझाना है कि बाप को याद करो तो वर्षा मिलेगा। कितनी महीन बातें हैं। तब तो कहते हैं आज तुम्हें गुये बातें सुनाता हूं। कैसे कैसे युक्ति से समझाते रहते हैं। देखो, बाबा ने रात को प्रश्न पूछा था कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा को निकलने में कितना समय लगता है, फिर ब्रह्मा से विष्णु को निकलने में कितना समय लगता है। कल हम कितने अज्ञानी थे, आज कितने नॉलेजफुल हैं, कितनी वंडरफुल बातें हैं।
सेंसिबल भी नंबरवार बनते हैं। देखो मतलब इतनी इतनी वंडरफुल बातें हैं, और ये सब बातें समय पर बुद्धि में इमर्ज हो जाएं, उसे कहते हैं ना सेंसिबल। इतनी गुए गुए बातें जानते हैं जो दुनिया वाले उसको पढ़ने के लिए पता नहीं क्या 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 समझने के लिए क्या क्या करते हैं, और आप यूं ही सहजता से जान गए सब कुछ। कोई मेहनत लगी, कोई मेहनत नहीं लगी, सब जानते हो। कितनी वंडरफुल बातें हैं। सेंसिबल भी नंबरवार बनते हैं, सब नंबरवार सेंसिबल बनते हैं। माना ज्ञान मिल रहा है सबको, पर ज्ञान माना एकदम अंदर बैठ जाए, स्वरूप में आ जाए, नशा तब चलता है। अब आप सुन रहे हो, अब आप सुन के समझ रहे हो, होता होगा एक निश्चय कहता है यही हुआ है, होता होगा। होता हुआ कहने वाला कभी उस चीज को समझ नहीं पाता। जो पहले निश्चय रखकर फिर सुनते हैं और फिर समझते हैं और फिर उस चीज में माना 100% फेथ रख के चलते हैं, तो वो लोगों को बात वो बिल्कुल एक ही बार में बुद्धि में बैठ जाती है, दोबारा दोबारा नहीं पढ़ना पड़ता। यज्ञ में दधीची ऋषि मिसल हड्डियां देनी होती हैं। बाप कहते स्वीट लकीएस्ट चिल्ड्रन इन दी वर्ल्ड तुम हो, जो बाप से वर्षा दे रहे हो। बाप कहते स्वीट लकीएस्ट चिल्ड्रन इन दी वर्ल्ड तुम हो, जो बाप से वर्षा दे रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखना है। कलयुगी पति संबंधों से बुद्धियोग हटा देना है। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रखना है। दूसरा पॉइंट, हम सारे विश्व में लकीएस्ट बच्चे हैं जो बाप से वर्षा लेते हैं। इसी नशे में रहना है, पराक दिल बनना है। आज का वरदान, परखने की शक्ति द्वारा कुसंग व व्यर्थ संग से बचने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। कई बच्चे कुसंग अर्थात बुरे संग से तो बच जाते हैं, लेकिन व्यर्थ संग से प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि व्यर्थ बातें रमणीक और बाहर से आकर्षित करने वाली होती है। इससे बाप दादा की शिक्षा है, ना व्यर्थ सुनो, ना व्यर्थ बोलो, ना व्यर्थ करो, ना व्यर्थ देखो, ना व्यर्थ सोचो। ऐसे शक्तिशाली बनो जो बाप के सिवा कोई भी संग का रंग प्रभावित ना करे। परखने की शक्ति द्वारा खराब व व्यर्थ संग को पहले से ही परख कर परिवर्तन कर दो, तब कहेंगे शक्तिशाली आत्मा। आज का स्लोगन, सदा हल्केपन का अनुभव करना है तो बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। ओम शांति।